नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉपरेटिव लेवल का एग्जाम की नजर से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, इनका सर्विस पीरियड देखा गया आपका, तो ये आपका 1910 से लेकर 1915 ईस्वी तक थे। ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से पहले यदि कोई गवर्नर जनरल था तो वो कौन था आपका, तो ये थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का सर्विस पीरियड यदि देखा गया तो ये थे आपका 1905 से लेकर आपका 1910 ईस्वी तक। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय से पहले कोई गवर्नर जनरल था भारत का, तो वो थे आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सर्विस पीरियड था आपका 1899 से लेकर आपका 1905 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये 3 गवर्नर जनरल है जो कि सीरियल वाइज है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, ठीक है, समय को देखकर कि किस ईयर में कौन गवर्नर जनरल थे, तो कभी कभी काल मिलाने को ऐसे दे दिया जाता है। तो देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, इनके समय में एक इम्पोर्टेंट कार्य यह है कि इनके समय में आपका ब्रिटेन का जो राजा है, ब्रिटेन का राजा जिनका नाम था आपका जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम जो है ये आपका भारत आते हैं। कब आते हैं? ये आते हैं भारत आपका 12 दिसंबर आपका 1911 में। ठीक है, और हम देखते हैं इनके स्वागत में आपका दिल्ली को भव्य सजाया गया था। एक लेखक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने जॉर्ज पंचम के ऊपर में एक लेख लिखा है जिनका नाम है आपका, लेख यह है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, जॉर्ज पंचम का नाक, यानी जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं, इनके स्वागत में हम देखते हैं भारत का जितने भी ऑफिसर जो हैं, वो सारे ऑफिसर इनके स्वागत में लग जाते हैं कि जैसे भी हो जॉर्ज पंचम को जो है प्रफुल्लित करना है, यानी इनका इस कदर स्वागत करना है जिससे वो अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाए। क्यों प्रफुल्लित हो जाए? क्योंकि इनका पद क्या है, तो ये है ब्रिटेन का राजा। ठीक है, ब्रिटेन का राजा। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हम एक और कार्य देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट परीक्षा के जैसे देखा गया, तो उन दिनों में हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है आपका, भारत का जो राजधानी है, भारत का राजधानी पहले कहाँ हुआ करता था, तो कोलकाता, कोलकाता यानी कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ
आपका आता है, तो हम देखते हैं भारत की राजधानी कोलकाता से सन 1912 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, भारत की राजधानी कहाँ बनती है, भारत का राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होता है। ठीक है। अच्छा, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के शासन में ही हम देखते हैं आपका 28 जुलाई 1914 ईस्वी को आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये परीक्षा के नजर से इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के नजर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और समाप्त हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में कई घटना हुआ था। ठीक है, हालांकि तब गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय नहीं थे। और लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय जो है 1915 ईस्वी में रिटायर करते हैं और 1915 ईस्वी में रिटायर करने के पश्चात हम देखते हैं उनको 1916 ईस्वी में आपका लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाता है। कुलपति बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय से संबंधित जो आज का टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है वह है आपका कि जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे। ठीक है, भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित होता है, तो 1912 ईस्वी में इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के समय में ही आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है जो कि 1914 ईस्वी में था। ठीक है, तो ये आपका 3 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए।